गंगा कल कल बहती गंगा की निर्मल धारा हिमालय से धरती पर उतरती हैं ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में गंगा का प्रवाह और तो और उसका विहंगम दृश्य देखते ही बनता है। ऋषिकेश गंगा तट पर परमार्थ निकेतन की अपनी महत्ता, पावनता विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ की भव्य गंगा आरती का तो कहना ही क्या है। शाम ढले परमार्थ निकेतन द्वारा आयोजित दिव्य और भव्य गंगा आरती में आप शामिल हुए। आपको अपना अनुभव स्वयं उपलब्धि के मानदंड में जोड़ेगा। लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु। यहाँ से गंगा अपनी उच्छृंखल धारा से आगे बहती है। कुछ अंतराल की दूरी के बाद महर्षि विश्वामित्र जी की पावन स्थली गंगा तट पर ही मानी जाती है, जहाँ आज भी गायत्री मंत्र की सिद्ध शक्तियाँ मुखरित होती हैं, जो पूरे वातावरण को ज्योतिर्मय बनाए हुए हैं। आइए हरिद्वार स्थित शांति कुंज के पावन प्रांगण में प्रवेश करें। वास्तव में ये पावन धरा है शांति कुंज प्रखर प्रज्ञा की दिव्य होती आलोकित शक्ति की महिमा से रची बसी है। आइए शाम ढले ही प्रवेश करें शांति कुंज के इस भव्य प्रांगण में और अनुभव करें अपने आप के भीतर दिव्य आलोकित होती शक्ति की सौंदर्य से स्वयं को जोड़ें। गुंजित होते मंत्र शक्तियों की मणिमाला में स्वयं को खोकर ध्यानस्थ हो जाए। आपको स्वयं अपना अनुभव बताएगा कि ध्यान परंपरा की ये अलौकिक प्रखर प्रज्ञा की छांव तले कैसा आनंद रस बिखेरती है। तो मेरी जो फैकल्टीज थी उनका आचार्य श्री परम पूज्य गुरुदेव ने उपयोग किया, और इतना उपयोग किया कि उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के ऊपर मेरे से ग्रंथ लिखवाए। उन्होंने करीब 25 किताबें उस पर लिखी हैं। और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जो है, इसके माध्यम से हम लोगों ने आज की जो पीढ़ी है उसको वास्तव में अध्यात्म की एबीसी सिखाई है। आचार्य श्री राम जी की दैवी अनुभूति ने किस तरह यहाँ के पावन धरा से जोड़कर इस विहंगम प्रांगण को आलोकित किया है। लेखन हमें नहीं आता था, हम लिखते थे तो इंग्लिश में लिखते थे, पर लेखन वो बन गया कि पूछिए मत। अब अखंड ज्योति हम लगातार लिखते हैं, धारावाहिक लिखते हैं। तो ये जो पत्रिका है ये अपने आप में एक गुरुदेव की पाती है, उससे हमने लोगों के जीवन को बदला है। मैं इतना गारंटीज कर सकता हूँ कि जितने लोग हमारे संपर्क में आए हैं या अखंड ज्योति के संपर्क में आए हैं उनका जीवन बदला। अखंड ज्योति दिव्य आलोकिक सिद्ध दैदीप्यमान होती आभा बिखेरती शांति कुंज में अनवरत 24 घंटे अखंड ज्योत से झरती रोशनी पूरे वातावरण को चंद्रमा की झरती शेफाली की तरह आभासित कराती है। और अनंत गुणों की शक्तियों से भरपूर ये ज्योतिर्दृष्टि से जुड़ते ही शक्ति का अनुभव कराती है। इसकी ज्योति प्रकाश में ऐसी ही नानाविध उलझनों को
पल भर में मुक्ति देने की क्षमता से भी भरी पूरी है। धर्म की कोर है, धुरी है अध्यात्म। अध्यात्म यानी जीवन जीने की कला। जीवन को कैसे आप जीवन में उतारते, श्रेष्ठता को, सत्प्रवृत्तियों को, सद्गुणों को जीवन में उतारने की कला अध्यात्म है। पावन गंगा का अविरल प्रवाह हो और ऐसा ही अंतःकरण और हिमालय जैसा समुन्नत अपना संकल्प हो। यही मानव जीवन का अनुपम आनंद का क्षेत्र भी होता है। सन 1926 में अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार का जन्म आचार्य श्री राम शर्मा जी के कर कमलों से हुआ। तभी अखंड ज्योति जली, दिव्य दीपक से ज्योति छलकी। आचार्य श्री राम शर्मा ने अनंत कोटि मानव कल्याण के संकल्पों को पूरा करने के लिए इसी दिव्य दीपक के सामने बैठकर साधना की अनुभूतियां प्राप्त की। अखंड ज्योत से छलकती प्रकाश किरणें अनेकानेक उलझनों को निर्मूल कर देने की क्षमता से अभिभूत होती हैं, जो आनंद रस तिरोहित कर देती हैं। बीते लगभग 1 शतक पूर्व जली ये अखंड ज्योति आज भी आलोकित है, दैदीप्यमान है। दिव्य अनुभूतियों से भरी पूरी शताब्दी की काल गाथा भारतीय संस्कृति की अक्षुण्ण परंपराओं का स्वरूप भी प्रदान करती आ रही है। अखंड ज्योति से प्रेरणा के 2 स्वरूप सहज ही झरते रहते से प्रतीत होते हैं। एक पावनता, दूसरी प्रखरता। चौबीस 24,000 करोड़ गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान की संपन्न मान्यता है। गायत्री तीर्थ को जीवंत बनाए रखने की सामूहिक चेतना को अनुपम आनंद का दिव्य स्रोत रूप में अखंड ज्योति से उत्सर्जित दिव्य चेतना पूरे वातावरण को ही नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन को प्रेरित और प्रभावित करती है। मैं समझता हूँ पूर्व में शायद कुछ संस्कार रहे इस भूमि के। सब सरोवर है ये, स्वामी महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है ये वाली, यहाँ से लेकर शांतिकुंज तक। तो निश्चित रूप से वो जो संस्कार रहे होंगे कभी, तो वो संस्कार पुनर्जीवित हो गए जब उसके सिलसिले में काम किया गया। तो ये हमारा इसमें अपना कुछ नहीं, हमारे बस हम अपने गुरु के कई बात पे लगे रहे और जो उन्होंने कहा वो हम करते रहे। सच अखंड ज्योति के सामने साधना कर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जो अलौकिक दिव्य शक्ति को सिद्ध किया, सामूहिक ध्यान साधना का सीधा अनुभव करें। श्रद्धा और प्रज्ञा अतुल्य छाया में ज्ञान का सृजन और जीवन का मर्म अनुभव करें। ये ऐसी पावन धरा है जहाँ स्त्री शक्तियों का सामूहिक चिंतन और अग्निहोत्र से अनुप्राणित होती मंत्रों की आवृत्तियाँ अलंकार से तो जीवन को रसमय बनाती ही है, साथ ही दिव्य भव्य अनुभूतियाँ चेतना के भव्य रस को जगाती भी हैं। संकल्प, साधना और आराधना का जीवन कल्प दर्शन यहाँ सुहाता है, आम जनमानस को लुभाता है। देववाणी की संस्कृति यहाँ हर पल मुखरित होती है। संस्कृत भाषा की संस्कृति यहाँ बोलती है। पूरा प्रांगण जीवन रस की उदात्त मूल्यों से भरा पूरा प्रांगण जीवन रस को अनंत कोटि के जीवन के आलोकित बिंबों में जीवन जीना सिखाती है। यज्ञ हवन अग्निहोत्र हो रहा है, अनिवार्य है सबके लिए। यार्गी, घोषा, पाला, जिनके नाम ले लिए जाए, जिन देवियों के नाम लिए जाए, ऋषि कन्याएं थी और सब लड़कियां रहती थी, लड़कियां सब ये पूरी सारी लड़कियां करा रही, सब लड़कियां एक ही करा रही। यहाँ अन्न ब्रह्म है कि शक्ति को यानी सामूहिक भोजन पंगत में बैठकर ग्रहण करना
प्रसाद स्वरूप पाकर आनंद की अनुभूति और तृप्ति होती है। ये पावन धरा ऐसी है जहां वैदिक ज्ञान शलाका तो है ही, विज्ञान वीथी की वैज्ञानिक कसौटी को भी स्वयं सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर प्रणव पांड्या प्रस्तुत करते हैं। जितने भी लोग हैं देववाणी से रिलेटेड, उन सबको जोड़ा जाए, उसको कहा जाए कि इसको आज की भाषा बनाया जाए और इसके बारे में जो संकोच है वो निकाला जाए। मैंने निकाला बच्चों का, बच्चे मुझसे बात करते हैं तो मैं उनसे गीता की भाषा में बात करता हूँ, वो मुझसे गीता की भाषा में जवाब देते हैं। तो मैं कुछ श्लोक बोलता हूँ तो उसका जवाब वो श्लोक में देते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़े हुए थे, वो आकर के यहाँ पे जब देववाणी बोलने लगे तो इसको नहीं बदला जा सकता। साधने वर्तते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्चकेयं येन ज्ञा समीरहम् अन्यतात् सत्यम् उपेमि। एक अद्भुत विश्वविद्यालय, एक अद्वितीय विश्वविद्यालय, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसके कण कण पर एक गौरवशाली परंपरा के हस्ताक्षर हैं, जिसकी सांसों में भारतीय संस्कृति बसती है, जिसके प्राणों में उदीयमान भारत निखरता है। एक ऐसे अनूठे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की पृष्ठभूमि आपके साथ साझा करते हुए हमें उसी गौरव की अनुभूति हो रही है जिसके प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी रहे और जिसके व्यापक फलक पर हम सभी क्षुद्र से प्रतिनिधि हैं। वास्तव में युग ऋषि के दिव्य सपने की साकार प्रतिमूर्ति है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। युग ऋषि की जन्मस्थली आवलखेड़ा, जनपद आगरा, उनका आरंभिक कार्यक्षेत्र व साधना क्षेत्र रहा है। गीता नायक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में स्थित गायत्री तपोभूमि और अखंड ज्योति संस्थान भी 30 वर्षों तक उनकी प्रचंड तप साधना, प्रखर सेवा साधना प्रकल्पों की साक्षी रहा है। उनके जीवन के उत्तरार्ध में विश्वविद्यालय से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर गायत्री तीर्थ शांति कुंज उनके प्रत्यक्ष जीवन काल की अंतिम साधना स्थली के रूप में स्थित है। साथ ही वैज्ञानिक अध्यात्म पर आधारित ब्रह्मचर्य शोध संस्थान भी पावन गंगा तट पर स्थित है। शांति कुंज के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में चलाए गए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, साधना, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण आदि रचनात्मक साधनात्मक आंदोलनों में से इस देश का जन जन परिचित है और उसकी गूंज दुनिया के 75 से ज़्यादा अधिक देशों में गूंज रही है। इसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग है। यहाँ विद्या और शिक्षा का मिलन किया जाता है। लोग जानते भी नहीं हैं कि शिक्षा और विद्या दो अलग अलग चीज़ें हैं। विद्या जीवन विद्या है और शिक्षा केवल पढ़ाने की विधा है। इन दोनों को मिलाना बहुत जरूरी था। तो परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन पर आधारित मूल्य आधारित शिक्षा, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, जीवन प्रबंधन शिक्षा के साथ विद्या दीक्षांत के साथ दीक्षारंभ, प्राच्य आधुनिक शिक्षा, उन्नयन आदि पाठ्यक्रमों पर कार्यक्रमों के रूप में किसी नए रूप में एक प्रकार से हमने शिक्षा जगत को नए प्रयोग प्रदान करने का माध्यम बनाया। संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गायत्री परिवार आज वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी अपनी दिव्यता और भव्यता से आलोकित कर रहा है।